हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यशवी टिप्स एंड ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को साइंस के टॉपिक 2 मोशन यानी गति के प्रश्नों के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन को। पहला है, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं वृत्तीय और आवृत्ति गति, वृत्तीय स्थानांतरित और आवृत्ति गति, वृत्तीय और स्थानांतरित गति, स्थानांतरित और आवृत्ति गति। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है सी, वृत्तीय और स्थानांतरित गति। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो साइकिल के पहिए वृत्तीय और स्थानांतरित गति को दर्शाते हैं। साइकिल के पहिए का अपनी धुरी के सापेक्ष घूर्णन करना वृत्तीय गति तथा सीधी सड़क पर नियत चाल से चलना क्या होता है? स्थानांतरित गति। ठीक है, आगे देखते हैं। एक पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसके द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। पिंड का गति कर रहा है, पिंड मतलब किस वेग से गति कर रहा है? शून्य वेग से, नियत चाल से, एक समान वेग से और नियत त्वरण से। सही ऑप्शन होगा बी, नियत चाल से गति कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है। इस कथन को क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा सी, क्रिया प्रतिक्रिया की बात न्यूटन के तृतीय नियम में कहा गया है और जड़त्व का नियम प्रथम नियम को कहा गया है और संवेग संरक्षण का नियम तृतीय नियम को कहा गया है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। न्यूटन द्वारा दिए गए तीनों नियमों में से तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसके अनुसार किसी क्रिया के परिणाम के विपरीत उसकी प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम और द्वितीय नियम संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्षैतिज से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय करे? 15 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश। सही ऑप्शन है सी, 45 अंश। नेक्स्ट है, एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण शून्य हो तो उस गति को क्या कहेंगे? सरल रेखीय, वृत्तीय गति, स्थिर है, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। व्याख्या देखते हैं। एक समान वेग से गतिमान पिंड का वेग एक समान वेग कहलाता है। इसमें त्वरण शून्य होता है, जबकि त्वरित गति या समान गति कहलाती है। उसमें पिंड का वेग या तो निरंतर बढ़ता है या फिर घटता है, जिसे क्या कहते हैं? समान त्वरित वेग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा, क्या होगा? अचर होगा चाल, रेखीय वेग, त्वरण और अभिकेंद्री बल। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, चाल। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम से सॉल्व होगा। फार्मूला था v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2gh। u क्या है? प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग जो है हो जाएगा कितना? u इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर बराबर
2GH। तो V बराबर हो जाएगा √2GH, यानी 2 × 10 × H। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 × H, मतलब 20 H रूट मीटर पर सेकेंड। सही ऑप्शन कहाँ पर है इसमें? √20 H, ये आपका डी ऑप्शन। ठीक है। यदि यम द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? अपरिवर्तित, अधिक परंतु सीमित, असीमित और शून्य। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अपरिवर्तित। ठीक है। व्याख्या देखते हैं। किसी पिंड या कण का द्रव्यमान सभी स्थितियों में समान होता है, केवल भार बदलता है, अतः फोटॉन का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। आगे देखते हैं। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3.75 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और लास्ट है 4.76 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही ऑप्शन है डी, 4.76 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है? निर्वात, लोहा, पानी और वायु। सही ऑप्शन है बी, लोहा में। व्याख्या देखते हैं। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है। गैसों के सापेक्ष द्रवों में प्रत्यास्थता अधिक होती है तथा ठोस में उससे भी अधिक होती है। जैसे निर्वात में ध्वनि की चाल 0 मीटर पर सेकेंड, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड, लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 90 सेकेंड, 180 सेकेंड, 340 सेकेंड और लास्ट है 500 सेकेंड। सही ऑप्शन है डी, 500 सेकेंड। ठीक है। आगे देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 मिनट 8 सेकेंड, 6 मिनट 10 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, 9 मिनट 16 सेकेंड। सही ऑप्शन है सी, 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है। आगे देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया है? न्यूटन, आर्किमिडीज, जॉन डाल्टन और केपलर। सही ऑप्शन है बी, आर्किमिडीज। व्याख्या देखते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी परिवर्तित होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? आर्किमिडीज, गैलीलियो, डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है बी, गैलीलियो। व्याख्या देखते हैं। टूटकर गिरते पिंडों के सिद्धांत की खोज गैलीलियो ने किया। इन्होंने बताया कि टूटकर गिरते पिंड की दूरी समय के वर्ग के रूप में बढ़ती है। ठीक है। आगे देखते हैं। टर्मिनल डॉपलर रेडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? मौसम की भविष्यवाणी, खराब मौसम में हवाई जहाज़ों में उतरने में, भूकंप का मापन, गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन। सही ऑप्शन है बी, खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में। व्याख्या है।
टर्मिनल डॉपलर रडार का प्रयोग खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में किया जाता है। भूकंप का मापांक सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जड़त्व क्या है? वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति, किसी शरीर को त्वरण प्रदान करने की प्रवृत्ति, किसी शरीर को विश्राम में लाने की प्रवृत्ति, उसके वर्तमान अवस्था को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति। सही ऑप्शन है ए, वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अवस्था परिवर्तन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या होता है? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा या फिर घट या बढ़ सकता है? सही ऑप्शन है ए, क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या होगा? तृतीय का नियम। यानी क्रिया प्रतिक्रिया की बात तृतीय नियम में कहा गया है, द्वितीय में कहा गया है कि संवेग संरक्षण का नियम, और प्रथम में है जड़त्व का नियम। चतुर्थ कोई नियम होता ही नहीं, क्योंकि न्यूटन के सिर्फ 3 ही नियम थे। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूटन का पहला नियम के रूप में भी जाना जाता है, वहीं किसके रूप में जाना जाता है? घर्षण का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम और लास्ट है गति का नियम। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है सी, जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। यदि आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।